वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे एक ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर्टी रियल इस्टेट के रिलेटेड होगा, रियल इस्टेट का, जिसमें आप प्रोजेक्ट को सेल भी कर सकते हो आपका जो भी है, और हाउस को रेंट पे भी डाल सकते हो और सेल पे भी डाल सकते हो जो भी है, और जो नियर बाय लोकेशन डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट रहेगा आपका, कौन से लोकेशन पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोकेशन बाय लोकेशन दिखाएगा, कुछ ऐसा रहेगा होम का। और बाकी इसकी फ़ीचर्स भी मैं दिखाता हूँ, एजेंट वगैरह सारी चीज़ें फ़ीचर्स कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट में ओपन करके दिखाता हूँ कैसा रहेगा वो सारी चीज़ें। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, ये सेलिंग पे डाला हुआ है, तो इस पर कितनी सारी इमेजेस हैं, कितनी, जैसे लाइक ओलेक्स से भी अच्छा ही है ऑलमोस्ट। वेबसाइट पे रियल इस्टेट की वेबसाइट ऐसी ही होनी चाहिए, तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, कौन सा फेसिंग का कौन सा एरिया है। मैप वगैरह भी डाल सकते हो कि कहाँ पे कितना है क्या नहीं है, प्रॉपर्टी का क्या आईडी है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैप वगैरह हो गया, बेडरूम का कौन सा मैप है, और ये सारी चीज़ें मतलब मैप के थ्रू भी डाल सकते हैं ताकि क्लाइंट को जो आसानी हो। और मैप में आप लोकेशन भी डाल सकते हो कि इस लोकेशन पे कितने प्रोजेक्ट आपके, जैसे इंडिया में मुंबई में आपके कितने लोकेशन पे आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो सेल हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो जो आपका क्लाइंट है वो देख सकता है बहुत आसान तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ एक बार। जैसे लंदन हो गया एग्जांपल के लिए, तो लंदन में आपके कितने प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको लोकेशन बाय लोकेशन दिखा देगा कि यहाँ पे रेंट पे आपका डला हुआ है, यहाँ पे आपका सेल पे डला हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, जैसे मुंबई है तो मुंबई में सारा का सारा दिखा देगा कि मुंबई में इतने प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देरी ना करते हैं, और इस एप्लीकेशन को, वेबसाइट को बनाना सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं एच पैनल में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करते हैं, और नेक्स्ट जो होगा हमारा स्टेप, और यहाँ पे कोड को हम अपलोड कर देंगे। जैसे जो हमारा कोड है, पहले फाइल मैनेजर को ओपन होने देते हैं, पब्लिक एचटीएमएल में जाएंगे और हमारा जो कोड था उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कोड अपलोड होने में तो टाइम ले लेगा क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का है, जैसे ऑलमोस्ट 150 MB के समथिंग है। हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। अब इसको चलते हैं फटाफट हम अनजिप करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप पब्लिक एचटीएमएल में चले जाना, पब्लिक एचटीएमएल में जाना फटाक से, और यहाँ पे आप कोई भी अपने फाइल का नाम सेट कर सकते हैं। मैं स्लैश डाल देता हूँ, सिंपल है। ठीक है, और कोड को अनजिप कर देते हैं। कोड अनजिप हो चुका है। अभी जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके की दिखेगी। अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। तो इंस्टॉलेशन का आ गया नेक्स्ट प्रोसेस। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटाबेस बनाएंगे हमारी वेबसाइट का। तो डाटाबेस में बना लेता हूँ, टेस्ट होम कर देता हूँ मैं, कुछ भी नाम रख सकते हो वैसे आप जो डाटाबेस का है। ठीक है, डाटाबेस हमने बना लिया है काफ़ी आसान तरीके से। इसका जो PHP वर्जन है 8.1 या तो 8.2 लेगा। ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखना। तो इंस्टॉलेशन पे चलेंगे, लेट्स गो, एंड PHP वर्जन जो 8.2 रिक्वायरमेंट है वो लगा हुआ है, आप 8.2 कर देना। जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, एग्जांपल के लिए गेम मेकर में कर देता हूँ, आपका जो वेबसाइट का नाम रहेगा वो रहेगा। ठीक है, वो डाल देना वहाँ पे, उसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे हम, जो हमारा पासवर्ड होता है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे SSL जो है हमारा वो अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, अनसेव पे क्लिक करके हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, और यूज़र नेम, ये जो डेंजरस आया था ये ये मेरे डोमिंग की वजह से आया था, आपको नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया भी तो वो देखेंगे, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट 1 2 3 मैं कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और लाइसेंस एक्टिव करने का बोले तो कंफर्म करना और एक्टिव लाइसेंस कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद गो टू डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा प्लान, गेट स्टार्ट, एंड ये सारे लोगो वगैरह अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपके हाथ में, आपको अपडेट करना है लोगो या फिर नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम एक प्रोजेक्ट को अपलोड करके दिखाएंगे किस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं, एक प्रोजेक्ट को हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले मैं चेंज बाद में वो सारी चीज़ें करूँगा। मैं सबसे पहले, ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ,
प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और एक प्रोजेक्ट में अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने गेम मेकर नाम रख दिया और ये जो लिंक है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। सेल पे डालना या रेंट पे डाल लें, हम रेंट पे डाल लें, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना जो भी है, जो भी है आप इसको डाल देना। और यहाँ पे जो स्टेटस है सेलिंग या फिर सोल्ड हो गया या फिर अभी रेंटिंग पे है या फिर कोच जो भी है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेंट पे डाल रहे हैं तो रेंटिंग पे डाल दिया हमने। और यहाँ पे इसको फीचर में दिखाना है या फिर नहीं, जैसे कि एकदम ऊपर में यहाँ पे आपको दिखाना है या फिर नहीं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर कर दोगे तो टॉप पे दिखने लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद हम कंटेंट जो भी है मतलब डिटेल में वो सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसका जो इमेज है, ये सारी इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ, जैसे लोकेशन, लोगो, फ़ोटोज़ या तो प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, वैसे किसी भी फोल्डर से आप चूज़ कर सकते हैं अपना इमेज। तो मैं बैक करता हूँ और मैं होम पेज में जाके एक न्यू फोल्डर भी बना के यहाँ से अपलोड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं एक लोगो अपडेट करता हूँ, एक प्रॉपर्टी का मैं इमेज डालता हूँ, मैं तो कुछ भी डालता हूँ, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा इमेज कोई डाल देता हूँ। चलो मैं ये सिंपल सा इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने एक इमेज ले लिया है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा इमेज ले लिया है वहाँ पे दिखाने के लिए। और आप जितने भी इमेजेस मांगेगा यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे जितना आपको डालना है उतना डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है आपका, कहाँ पे है, ये सारा होम इन मार्क, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। और अकाउंट क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और कंट्री कौन सी कंट्री में ये है प्रोजेक्ट, जैसे इंडिया, फ्रांस, जो भी है, जो भी कंट्री है आपका, यहाँ पे हमें कंट्री भी ऐड करना होता है। तो हमारी जो कंट्री है वो ऐड नहीं है इस वजह से, तो मैं कोई भी कंट्री यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इंडिया भी हम ऐड कर सकते हैं, उसमें क्या बोलते हैं स्टेट वगैरह, कौन कौन से स्टेट में आप प्रोवाइड करते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का करेक्ट लोकेशन वगैरह भी डाल सकते हो यहाँ पे। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से सब डाल सकते हैं। हम टेस्ट के लिए डाल लें ना। यहाँ पे जो एड्रेस है, यार इंडिया का कर लेते हैं, मैप नहीं तो आसान नहीं होगा उतना, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन में हैं तो इंडिया का करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम जो कंट्री है उसको अपडेट करेंगे, यहाँ पर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, एक बार लीव करेंगे क्योंकि हम प्रोजेक्ट ऑफ कर दिए। यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करेंगे, कहाँ गया लोकेशन, कंट्रीज़, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू कंट्री क्लिक करेंगे, न्यू कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, ठीक है। और जो कंट्री ISO कोड होता है उसको डालना पड़ेगा, तो हमारी इंडिया का ISO कोड क्या है वो देख लेते हैं हम। तो हमारा जो इंडिया का कोड है IND है, ठीक है, उसको डाल देते हैं। जिस भी कंट्री का डालोगे आप यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। तो IND हो गया हमारा, ठीक है। और जो लोकेशन है वो मिनट ये डाल देते हैं, इस 91+, ठीक है। सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं आसानी से। कंट्री कोड ये डल गया और ये सेव कर देते हैं, ठीक है। इमेजेस वगैरह, इंडिया का लोगो वगैरह भी डाल सकते थे। ये कंट्री सेट हो गया, अपना इंडिया भी डल गया है, ठीक है इसमें। और इसको एडिट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, योर चॉइस, ठीक है। अब सिटी ऐड करेंगे, सिटी जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में मैं मुंबई सेट कर रहा हूँ, ठीक है।
मैंने मुंबई सेट कर दिया और बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। इंडिया, यहाँ पे सिटी का पूरा डिटेल डालना पड़ता है, ठीक है। ये भी कर दिया मैंने सेव, ठीक है। स्टेट, सॉरी ये स्टेट था, मैं सिटी पे सिलेक्ट कर लिया था। चलो मैं यहाँ पे मुंबई डालता हूँ। नेक्स्ट मुंबई, न्यू मुंबई, कंट्री इंडिया, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी हमें ही बनाना पड़ेगा ना। आप लोकेशन सीधा ला के इसमें डाल भी सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो ये देखो कंट्रीज सिलेक्ट इंडिया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया और पूरा का पूरा लोकेशन ला के यहाँ पे डाल सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पूरा फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। बाद में आप लोकेशन डाल सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। तो फिर से रियल इस्टेट पे जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंपल तरीके से। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डाल देंगे फटाफट, और जो सेल पे है या तो रेंट पे है, रेंटिंग, और ये है क्या है, बिला है, लैंड है, हाउस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल डाल सकते हैं या कुछ भी डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें तो देखना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्री इंडिया हो गया ऑटोमेटिक, मुंबई, और सिटी लॉस एंजलिस हो गया, वो तो डालना नहीं था। क्या है प्रॉपर्टी का लोकेशन, क्या है लोकेशन, मैं पूरी तरीके से डाल देता हूँ मुंबई न्यू, ठीक है। और ये तो डालना ही पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा, नहीं ज़रूरत है शायद। और यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम्स, कितने बेडरूम हैं, जैसे कि मैं 2 बेडरूम डाल दिया, और बाथरूम कितने हैं, बाथरूम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर जो भी है 24, एरिया बाई कितना है 2400, और यहाँ पे क्या प्राइस है, जैसे करेंसी वैसे USDT ही डली हुई है, इसको भी करेंसी को भी अपडेट कर सकते हैं, वो हम बाद में दिखाएंगे करेंसी चेंज करना, ठीक है। अगर वो पूरा चीज़ मैं देखूंगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 घंटे की वीडियो चली जाएगी, तो उतना लंबा हम खींचेंगे नहीं। एक एक पॉइंट को जो मैं प्रोजेक्ट पर दिखा रहा हूँ तो वो भी आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं जो प्राइस है वो मैं डाल देता हूँ, और ये सारी चीज़ें हो गई। प्राइवेट नोट वगैरह जो भी डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या भी इसमें है, पार्किंग, वाईफाई, बालकनी, गार्डन, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे अगर है कोई यूट्यूब की वीडियो अगर देखने के लिए एक वीडियो डाल सकते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, अब हमने सेव कर दिया है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा प्रोजेक्ट कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको न्यू टैब में ओपन करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने डाला था वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा जो एडमिन आईडी थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट डाला था वो शो हो रहा है या नहीं देखते हैं। इसमें मैं एक काम करता हूँ, सर्च कर लेता हूँ रेंट पे, ठीक है, मुंबई प्रॉपर्टीज़, ये देखो। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। यहाँ पे गेम मेकर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी है मतलब प्रॉपर्टी का इमेजेस वगैरह आ जाएगा, और लास्ट अपडेट वगैरह, और हाउस है क्या है, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। जैसे मैंने मुंबई डाला है ना, तो देखो मुंबई का लोकेशन आया है खारघर का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं इसको लॉग आउट करूँगा तो ये सारी डिटेल यहाँ पे कांटेक्ट के लिए कोई भी जब अगर देखने आएगा तो यहाँ पे वो डाल सकता है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है प्रॉपर्टी, और इस पर सारी चीज़ें मतलब डाल सकता है, बहुत आसान है। तो कुछ इसी तरीके की वेबसाइट आपको बनवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से बहुत चीपेस्ट प्राइस में हम वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, जैसे कि कोई एजेंट भी जुड़ के एक आपके वेबसाइट पे आके लाइक OLX के जैसा सिस्टम कर सकते हैं। आप एक पैकेज के हिसाब से चार्जेस भी कर सकते हैं, या फिर कमीशन ले सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप
वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ डिसलाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट प्यारा सा, नहीं तो गुस्से में छोड़ देना यार, कोई दिक्कत नहीं, बस छोड़ देना।